वेलकम फ्रेंड्स। यह मेरी स्टोरी का सेकंड पार्ट है। इस स्टोरी में आए हुए अगर नाम और स्थल सेम है तो सिर्फ संयोग वर्ष होगा। तो स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है अंतरिक्ष। इधर श्रेयस अपने ही मस्ती में मंगल ग्रह पर घूम रहा था। उसने अपना खाना पीना सब मंगल ग्रह पर चलने वाले गाड़ी पर रात कर वह घूमने निकल पड़ा। मंगल पर 687 दिन का वर्ष रहता है, लेकिन पृथ्वी की तरह दिन 24 तास के ही आसपास ही रहते हैं। श्रेयस को टाइम का कुछ पता ही नहीं था। जब उसने मंगल की कॉलोनी से 300 किमी दूरी तय किया, तब तक संपर्क करने वाला डिवाइस की बैटरी खत्म हो गई। इस कारण उसका कॉलोनी में से उसकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल था। उसे संबंध बनाने में असमर्थ होने के कारण कॉलोनी के मुखिया जॉर्ज, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क से था, उसने उसके पापा और इसरो को भी संपर्क किया और श्रेयस के बारे में भी बता दिया। यह सोफिया इकबाल और 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर मिशन पर भेज दिया। वह पृथ्वी से सवार हो गए, क्योंकि वह तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। इकबाल जैसा सच्चा देशभक्त तो हमेशा ही अपने एक पैर पर अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, और सोफिया को भी अपना काम करने में हमेशा ही मजा आता है। श्रेयस ने जब लाल रंग के मिट्टी का उभार देखा तो वो उस ओर चल गया। जब वह वहां गया तो कुछ समय तो उसे कुछ पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह धड़म से 10 फीट नीचे गिर पड़ा, पर उसमें उस उसमें से अच्छे उसने अच्छे सीट बेल्ट लगाए थे, और गाड़ी भी भक्कम होने के कारण गाड़ी और उसे कुछ नहीं हुआ। पर वह वहाँ गड्ढे में फंस गया। वह जब गाड़ी से बाहर आया और उसने देखा कि उसकी गाड़ी के पीछे की ओर एक गुम्फा दिखी, तो वह ज़्यादा न सोचते हुए गुम्फा की ओर चल दिया। इकबाल और उसकी टीम श्रेयस को के संपर्क टूटने के 40 आवर्स के बाद मंगल की कक्षा में पहुंच गए। वहां मंगल पर भी मानव निर्मित सैटेलाइट थे। वह भी श्रेयस और उसके गाड़ी को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके कैमरे का रिजोल्यूशन अच्छा नहीं होने के कारण श्रेयस या उसकी गाड़ी ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। उधर श्रेयस के यानी कि गुम्फा की ओर बढ़ रहा था। तब उसने देखा कि उस गुम्फा में भिन्न भिन्न प्रकार के धातु के मिनरल्स थे। वह उस मिनरल्स को देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया, लेकिन उन सब मिनरल्स को वहाँ से ले जाने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। तब उसे कॉलोनी में इन्फॉर्म करने की याद आई, और तब वह गाड़ी की ओर बढ़ा और अपना संपर्क करने का यंत्र सर्च करने लगा। तब पाया कि उस यंत्र की बैटरी डेड हो चुकी थी। इस कारण उसका कॉलोनी में संपर्क करने की उम्मीद पर जल फिर गया। वो उस गड्ढे में ही फंस कर रह गया, लेकिन बहुत प्रयास के बाद उसे एक बंदूक की तरह दिखने वाला यंत्र दिखा। उस यंत्र का इस्तेमाल जब कोई किसी सुनसान जगह पर फंस जाता है, तब उसका इस्तेमाल किया करते थे। उसमें सिर्फ 5 शॉट ही रहते थे। श्रेयस ने उसे ढूंढते ही एक बार शॉट ऊपर की यानी मंगल की वायुमंडल में दाग दिया। वह 2 तास में एक शॉट दिया करता था। यह यंत्र से लाल रंग का प्रकाश प्रज्वलित हुआ करता था। जब यह लाल रंग का प्रकाश सोफिया ने संगणक की स्क्रीन में देखा, तो उसे अंदाजा हो गया कि वहाँ कोई है, और उसने यान को उस ओर मुड़ने को कहा। श्रेयस को वहाँ गड्ढे में फंसे हुए 6 आवर्स हो चुके थे, और उसने 4 शॉट खत्म ही कर दिए। अब उसके पास सिर्फ एक शॉट बाकी था,
पर उसका नसीब अच्छा था कि शॉट ख़त्म होने से पहले ही सोफिया ने देख लिया और उनका यान उस ओर आया और उसे सुरक्षित गड्ढे से निकाल के बाहर निकाला। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद श्रेयस ने सबको इन्फॉर्म किया कि उसने मिनरल्स की खोज की है। यहाँ गड्ढे में एक गुम्फा है और उस गुम्फा में बहुत सारे कीमती मिनरल्स है, तो हमें तुरंत ही यहाँ पर खोद काम करना चाहिए और इस मिनरल्स का यूज़ करना चाहिए। तब सोफिया ने उसे टोका और कहा कि हमें तो सिर्फ आपको बचाने का काम दिया था, हम तो सिर्फ मिनरल्स की जानकारी सरकार को देंगे, आगे सरकार जो करना है वो कर सकती है। सोफिया की तीखी बातें सुन के आगे श्रेयस कुछ नहीं बोला और चुपचाप उनके यान में बैठ गया। श्रेयस यान में आया तो उसने देखा 2 अमेरिकन को। उसने उनसे हाय हेलो किया और उनसे उनके नाम पूछे। तब उन्होंने अपने अपने नाम बताए। एक का नाम एडवर्ड था और दूसरी का नाम जॉर्जिया था। उन्होंने भी उसे हाय हेलो किया। यह सोफिया और इकबाल सुन रहे थे। उनको उम्मीद थी कि श्रेयस उन दोनों को जान बचाने के लिए शुक्रिया करेगा, पर उसे तो उन्हें कुछ नहीं कहा। वह आराम से यान पर बैठ गया और अपनी ही बातें करने लगा। फिर इकबाल ने फ़ोन कर सबको इन्फॉर्म कर दिया कि वह मिल गया है। श्रेयस जब कॉलोनी लौटा तो पहले उसने अपने पापा यानी कि नारायण राव को सूचित किया और उसने बताया कि मैंने मिनरल्स की खोज की है, वह बहुत कीमती है, तो आप सरकार से यह निकालने की अनुमति ले लीजिए और तुरंत यहाँ आने की कोशिश कीजिए। आगे कहानी जारी रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।